आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इस इंतहाई मुश्किल और तकलीफ की घड़ी में जबकि इंसानियत एक मोहलिक वबा के हाथों सख्त परेशान और मौत की दहलीज पर खड़ी दिखाई दे रही है, मैं आप सबसे अपने दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले मौजूदा सूरत हाल पर दुनिया के बड़ों की अक्कासी करती हुई एक चंद अल्फाज पर मुश्तमिल बहुत ही मुख्तसर कहानी सुन लीजिए। पुरानी बात है, एक बहुत बड़ी रियासत का बादशाह अपने गधे पर उल्टा सवार होकर कहीं सफर के लिए निकला। किसी ने पूछा, बादशाह सलामत, आप गधे पर उल्टे क्यों सवार हैं? तो बादशाह बोला, मैं अपने गधे पर उल्टा इसलिए बैठा हूं ताकि पीछे से आने वाले खतरात का मुकाबला करने के लिए उन पर नजर रख सकूं। इस पर वो शख्स बोला, बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो एक बात पूछूं? बादशाह बोला, पूछो। तो वो शख्स बोला, बादशाह सलामत, आप गधे पर उल्टे सवार होकर पीछे से आने वाले खतरात पर तो नजर रख लेंगे, उनका मुकाबला तो कर लेंगे, मगर यह बताइए, सामने से आने वाले खतरात पर नजर कौन रखेगा? सामने से आने वाले खतरात का पता कैसे चलेगा? तो बादशाह ने समंदर को कूजे में बंद कर दिया, यह कहते हुए, सामने से आने वाले खतरात पर मेरा गधा नजर रखेगा, सामने से आने वाले खतरात का मुकाबला मेरा गधा करेगा। दोस्तों, अब इस कहानी को जरा मौजूदा हालात के तनाजुर में देखिए। बेशक इसमें सोचने समझने और गौर व फिक्र करने वालों के लिए बहुत कुछ है। जहां गधे सामने से आने वाले खतरात और चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं, वहां किसी दुश्मन को पीछे से वार करने की भला क्या जरूरत है? वो बेफिक्र हक होकर हमेशा सामने से हमलावर होगा। दोस्तों, इस दुनिया के बड़ों ने अगर सामने से आने वाले खतरात पर नजर रखी होती तो आज इस दुनिया का सबसे बड़ा मसला जहालत और बीमारी होते। इंसानी हकूक कभी मजाक ना बनते। रंग, नस्ल, जात, बरादरी, सियासत, मजहब और फिरके के नाम पर इंसानियत का कत्ल दस्तूर की तरह राइज ना होता। अगर सामने से आने वाले खतरात पर नजर रखी होती तो सालाना लाखों लोग पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी और नाकस खुराक के बायस ना मरते। सिर्फ पैसे के लिए जंगलात और दरख्तों को तहस नहस ना किया जाता। गंदगी और गलाजत दरियाओं और समंदरों में ना फेंकी जाती। दहशत और वहशत फैलाने वाले नजरियात का प्रचार ना होता। मासूम बच्चों के जहनों में एक दूसरे के लिए नफरत ना भरी जाती। सिर्फ अफ्रीका में सालाना मलेरिया से मरने वाले बच्चों की तादाद 1 मिलियन ना होती। सारी दुनिया का मीडिया नफरत, दुश्मनी और सनसनीखेज खबरों का प्रचार करने की बजाय इंसान दोस्ती, मोहब्बत और फनून अदब का प्रचार करता नजर आता। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मेरी नजर में तरक्की यह नहीं कि आपने अरबों खरबों डॉलर खर्च करके ऐसे मोहलिक हथियार बना लिए हैं जो इस पूरी दुनिया को कई बार खत्म करने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि तरक्की यह है कि आपने गुर्बत, जहालत, इंतहा पसंदी और बीमारियों से लड़ने के लिए और इनके खात्मे के लिए क्या अमली इकदामात कर रखे हैं। मौजूदा दुनिया एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 15 से 20 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर खतरनाक हथियारों पर खर्च करती है। क्या ही अच्छा होता अगर यह रकम गुर्बत, भूख, जहालत और बीमारियों से बचने पर खर्च होती। बढ़ते हुए असलहा के ढेर का आलम यह हो गया है कि दुनिया के हर आदमी को दर्जनों मर्तबा मारा जा सकता है। दुनिया भर में 40% खुफिया फंड्स असलहा बनाने के मंसूबों के लिए मखसूस हैं। अगर सामने से आने वाले खतरात पर नजर होती तो ये फंड्स ज़राअत, मेडिकल, सेहत और दीगर फनून पर लगाए जाते। अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक, IMF और यूनेस्को जंगों, फौजों और सिक्योरिटी अदारों की बजाय तालीम, अदब और अमन व सलामती के मंसूबों की सरपरस्ती कर रहे होते। मगर अफसोस, हुक्मरान पीछे के खतरात और गधे आगे के खतरात से लड़ने में मसरूफ दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कुछ अपनी। दोस्तों,
हमारा अलमिया यह है कि मुसीबत और बीमारी अगर दूसरों पर आ जाए तो अजाब, और अगर खुद पर आ जाए तो आजमाइश और इम्तहान। वारे हजरत इंसान, तेरी मुनाफकत। 50 रुपए का हैंड सैनिटाइजर 500 में फरोख्त करने वाला दुकानदार शायद यह नहीं जानता कि वो खुद एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। करप्शन, चोर बाजारी और लूटमार के पैसे से गंगा नहाकर खुद को पवित्र समझने वाला पारसा यह नहीं जानता कि वो खुद एक बहुत बड़ी गलाजत बन चुका है। खाने पीने की चीजों को स्टॉक करके दुगना मुनाफा कमाने वाला यह नहीं जानता कि वो खुद किसी वबा से कम नहीं है। मुश्किल की इस घड़ी में भी फिरकावारियत फैलाने और इंसानों को तकसीम करने वाला खुद किसी नासूर से कम नहीं है। वबा के फैलते ही झाड़ फूंक से लोगों का इलाज करने वालों के अपने डेरे तक वीरान हो चुके हैं, मगर कोई समझने को तैयार नहीं है। एहतियाती तदाबीर को पसे पुश डालकर बड़े बड़े इज्तिमात करने वाले बीमारी को और भी बढ़ावा दे रहे हैं, मगर कोई सोचने को तैयार नहीं है। जिन लोगों का इल्म, तहकीक और जुस्तजू से दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें टीवी पर बुलवाकर उनसे पूछा जा रहा है कि क्या किया जाए, मगर कोई सवाल करने को तैयार नहीं है। क्या खूब कहा है किसी ने, लोगों को यह समझाना कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अपनी नामवरी, शोहरत और जयजयकार के लिए बादशाहों के दरबार पर सलामियां पेश करने वालों को कुदरत का निजाम रद्द कर चुका है, मगर कोई आंखें खोलने को तैयार नहीं है। दोस्तों, बेशक कुदरत का कानून है, एक वक्त आता है जिनकी नीयत में खोट होता है, वो चाहे लाख रो रो कर दुहाइयां दें, उनकी फरियादें रद्द कर दी जाती हैं। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर मेरी बातें आपके दिल पर दस्तक दे रही हैं तो वीडियो को शेयर करके इसे दुनिया के हर उस बड़े तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है जो कुछ करने की भी सलाहियत रखता है। याद रहे, इस वबा का खतरा तो जल्द ही टल जाएगा, मगर जहालत और गुमराही का खतरा खत्म करने के लिए हम सबको अमली इकदामात करने होंगे। यह बीमारी इतने लोगों को नुकसान नहीं देगी जितना जहालत और गुमराही के हाथों होता चला जा रहा है। इसके साथ ही उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज।